खट्टा दाल, आलू बीन भाजी और अंडे का चौचुड़ी, डिम चौचुड़ी, सिंपल लंच थाली। ये है अंडा चौचुड़ी यानी कि डिम चौचुड़ी, बंगाली डिम चौचुड़ी। ये खाने में बहुत ही बढ़िया होता है, राइस के साथ बहुत अच्छी एक खुशबू और इसका टेस्ट होता है। आज मैंने सोचा इस गर्मी में आप लोगों के साथ ये अंडा चौचुड़ी का रेसिपी से शेयर करती हूँ। इसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले एक मसाला बनाऊंगी। पॉपी सीड्स यानी कि पोस्तो दाना, मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाना और कुछ हरी मिर्च, इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल गरम कर लिया, उसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक। सरसों के ऑयल में ये खाना बढ़िया बनता है, इसकी खुशबू और टेस्ट उभर के आता है। अब देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के जो मैंने एग बॉईल करके रखा था, 4 एग मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, उनको पहले मैंने छील लिया है और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 4 एग्स, इनको हल्का सा इस ऑयल में फ्राई करके पहले उठा लेंगे। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं पहले। देखिए बॉइल्ड एग हल्का फ्राई हो चुका है। अब इनको निकाल लेंगे और फिर ये डिम चौचुड़ी आगे बनाएंगे। ये जितना फ्राई हुआ है ये काफ़ी है। अब इनको निकाल लेते हैं पहले। अब कढ़ाई में जो ऑयल है, इसी ऑयल में मैं खाना बनाऊंगी। मैंने डाला है 1 लाल मिर्च और आधा टीस्पून कलौंजी। कलौंजी का खुशबू इस खाने को और बढ़िया बना देता है। कलौंजी ज़रूर डालिएगा इस टाइम पे। अब मैंने एक बड़ा प्याज को अच्छे से बारीक काट के रखा था, उसको डाल दिया और इसको अच्छे से अब थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको धीमी आंच में करना, नहीं तो प्याज जल जाने का डर रहता है। इसको धीमी आंच में अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब मैंने जो मसाला पेस्ट बनाया था, पॉपी सीड्स यानी कि पोस्तो दाना, सरसों के दाना और हरी मिर्च के साथ मैंने वो पिसा हुआ मसाला इसमें डाल दूंगी। और जो वो मिक्सी का कटोरी था उसमें भी पानी डाल के अच्छे से जो भी बाकी था उसको भी डाल दूंगी। हल्का सा पानी दे देंगे और अब इसमें मैं कुछ नमक, हल्दी जो भी चाहिए वो मिला के इसमें जो अंडे फ्राई करके रखे थे उनको मिला देंगे। अब ये जो मसाला है, इस मसाले के साथ अंडे को थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए और जो पोस्तो दाना का कच्चा एक स्मेल होता है वो निकल जाए। ये देखिए मैंने थोड़ी देर बाद ढक्कन खोला है। ये मेरा डिम चौचुड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। इससे और ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना है। अब इसको हम गैस ऑफ करके निकाल लेंगे। उससे पहले मिलाएंगे हरी मिर्च, जितना ज़्यादा ये थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, और मिलाएंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल का खुशबू इस खाने को एक अलग ही मात्रा ला देगा। ये देखिए बन के तैयार है।
अब मैं बहुत सिंपल सा एक भाजी आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने ऑयल गरम कर लिया है, डाला है 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाए तब मैं इसमें मिलाऊंगी अनियन। अनियन एक बड़ा सा मैंने काट के रखा था। अब अनियन को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा अनियन का कच्चा स्मेल जो है वो निकल जाए। अब मैं इस पे डालूँगी बीन्स। बीन्स जो होता है फ्रेंच बीन, उसको मैंने लंबा लंबा काट के रखा था। उस बीन्स को इसके अंदर डाल दिया। ये जो भाजी है ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें मिला दिया है हल्का सा सॉल्ट, ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए और अंदर तक ये सॉफ्ट भी हो जाए। इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि बीन्स थोड़ा सा टाइम लेता है ये पक जाए अच्छे से। लेकिन इसको अभी भी ये पूरा 100% पका नहीं है। अब मैंने 2 आलू को बॉईल करके काट के रखा था, उन आलूओं को इसके साथ मिला दिया है। ये आलू भी फुल बॉइल्ड नहीं है, 80% बॉइल्ड था। इन आलूओं को काट के रख दिया था ताकि कच्चे आलू को फ्राई करने में और ज़्यादा टाइम लगे, ऑयल लगे। ऐसे आलू को मैंने इसलिए बॉईल करके रख लिया था। अब मिला रही हूँ हल्दी, थोड़े से लाल मिर्च। नमक तो मैंने पहले ही मिलाया था, इसलिए नमक अभी नहीं मिला रही हूँ काला नमक। इससे ये भाजी बहुत बढ़िया लगता है। जो भी नमक अगर कम हुआ है तो वो ये एडजस्ट हो जाएगा। और अब इसको मिला के, इसको ढक के आँच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और आलू हल्का रेडिश हो जाएगा, तब तक इसको फ्राई करते जाएंगे। ये खाने में बहुत बढ़िया लगता है और इसको तो दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप लोग सब्जी बनाइए। परोसने से पहले इसमें डालिए खूब सारा धनिया पत्ती और हरी मिर्च कटे हुए। ये सब्जी बना के देखिए। मेरा आज का लंच थाली बनके तैयार है। टॉक दाल अगर आप लोगों को देखना है कि बंगाली टॉक दाल हम लोग कैसे बनाते हैं, तो मुझे कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं आप लोगों को आज का रेसिपी कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहे और मेरे को आगे बढ़ने के लिए उत्साह दे। थैंक यू सो वेरी मच।